हाय, मेरा नाम बिंटू है और पाइथन के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बिट वाइज ऑपरेशंस कैसे होते हैं पाइथन में। यानी एंड और एक्सक्लूसिव और ऑपरेशंस कैसे होते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट और बाइनरी शिफ्ट राइट कैसे होता है। ये स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे प्रोग्रामिंग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सब निकालना सीखेंगे। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं तो आपका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। यानी आपका जो एंड ऑपरेटर है उसका आंसर ये आया 2, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का आंसर आया ये। दूसरा हम ये भी करेंगे बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट एंड बाइनरी शिफ्ट राइट। इससे क्या होता है, अगर आप किसी आंसर को बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है ना। अगर 2 बार शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं, ये आंसर आएगा। लेकिन ये कैसे आ रहा है इसका पूरा विद डायग्राम समझेंगे, तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो मैंने वक्त बचाने के लिए पहले से ये कुछ प्रोग्राम्स लिख रखे हैं आपके लिए। देखिए ये प्रोग्राम है मेरा। देखो इसमें मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू 10 ले ली, बी की वैल्यू 7 ले ली। सी इज इक्वल टू ए एंड बी। एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दो बिट सेम होते हैं यानी 1 और 1 होगा तो 1 देगा, और अगर एक भी 0 हुआ बिट तो 0 देगा, है ना। ये है आपका एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों बिट अलग होने चाहिए। एक 1 एक 0 हो तो ही 1 देगा, अगर दोनों 1 या दोनों 0 हो तो 0 देगा। और यह है आपका और ऑपरेटर, यानी दोनों बिट में से एक भी 1 है तो आउटपुट 1 देगा। पहले ये समझते हैं ये कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। देखो पहले गौर से देखिए, ए इज ग्रुप 10 का बाइनरी डिजिट ये होता है। देखिए मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेरा रजिस्टर है, जो मेरा सीपीयू का रजिस्टर है 8 बिट का है। तो ये देखिए 0 1 2 4, ये देख रहे हैं आप। देखो ये है 1 2 4 8, यानी ये 10 का बाइनरी डिजिट है। ये 7 का बाइनरी डिजिट ये होता है। मैं 8 बिट का रजिस्टर मान रहा हूं, तो जो एमएसबी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दोनों ही रजिस्टर्स के 0 0 हैं। तो मैं फिर से बोलता हूं, अगर ए की वैल्यू में 10 मान रहा हूं प्रोग्राम में, तो इंटरनली वो ऐसे स्टोर हो गया, ठीक है। ये इसका बाइनरी डिजिट है 10 का। ये 7 इंटरनली सीपीयू रजिस्टर में ऐसे स्टोर हो गया। ए एंड बी, मैं एंड ऑपरेटर का फिर से बोलता हूं, दोनों बिट 1 हुए तो 1, अगर एक भी 0 है तो 0 देगा। तो इसको देखिए 0 और 1 तो आउटपुट 0 आएगा। दोनों 1 है तो ही 1 देता है एंड ऑपरेटर। देखिए फिर ये 0 ये 1 है तो अगेन 0 देगा, ये 1 है ये 0 है तो 0 देगा। एंड ऑपरेटर हमेशा आपको तभी 1 बिट आउटपुट देगा अगर दोनों ही बिट्स 1 है, अगर एक भी 0 है तो 0 देगा। अब ये जो आंसर आएगा ना, ये अगर आपको किसी भी बाइनरी डिजिट का डेसिमल निकालना हो तो बस आप यहां से राइट से शुरू करिए और 1 2 4 8 16 32 2 से गुणा करते जाओ। ये हुआ 1 2 4 8 16, ऐसे हुआ ना। जिसके नीचे 1 आता है उसको जोड़ दो बस। तो 1 2 4 8 16 सबके नीचे 0 है, लेकिन ये जो 2 है इसके नीचे 1 है ना। 1 2 4 8, तो इसका आंसर ये 2 आया। अपन एक बार इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये कॉपी किया मैंने, ये आपका स्पाइडर आईडी में कॉपी किया, इसको रन करता हूं। देखिए 10 और 7 का जो आउटपुट आया वो 2 आया, ठीक है ना। समझिए ना क्यों, क्योंकि दोनों बिट में से अगर एक भी 0 है तो ये 0 देता है। एक्सक्लूसिव और का आंसर आया 13। कैसे, मैं आपको फिर से बताता हूं। एक्सक्लूसिव और की कंडीशन है कि दोनों बिट अलग होनी चाहिए। एक 0 है और दूसरा 1 है तो 1 देगा, अगर दोनों ही 0 है दोनों ही 1 है तो 0 देता है। अब ये आपका 10 का बाइनरी डिजिट है, ये 7 का है। अब देखिए ये दोनों 0 और 1 अलग अलग है, 1 आ गया। ये दोनों 1 है तो 0 देता है। एक्सक्लूसिव और आपको अगर दोनों बिट सेम है तो 0 देगा। ये 1 देगा, ये 1 दे दिया, बाकी सारे 0 है। ये अगर आप उसका अगर डेसिमल पता करना चाहते हैं तो इसके ऊपर यहां से राइट से शुरू करिए, 1 2 4 8 ऐसे लिख दो। 1 2 4 8 16 32 ऐसे 2 से गुणा करते जाओ, और जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ दो। 1 2 4 8, 8 प्लस 4 प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस 1 13। तो ये आंसर अपना सही आया। अब मैं जा रहा हूं कि हमारे और ऑपरेटर का आंसर क्या आया। देखिए 10 और 7 का और ऑपरेटर पे आया आंसर 15। कैसे देखते हैं, ये देखिए और ऑपरेटर का मतलब है दोनों में से एक भी 1 हो या दोनों 1 हो, मुझे 1 देना है ना। बस दोनों 0 नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये देखिए ये आपका 10 का बाइनरी डिजिट है, ये 7 का बाइनरी डिजिट है। दोनों में से एक भी 1 है तो 1, ठीक है। ये 1 आ गया, दोनों 1 है तो भी चलेगा, बस दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। ये देखो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, बाकी तो 0 ही। ये 1 2 4 8 आप इनके ऊपर लिखो, जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ दो तो 15 आंसर आ रहा है। अब आता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बता दूं कि ये 10 है, 10 का बाइनरी डिजिट है ये।
वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जीरो को वन कर दो, वन को जीरो कर दो बस। तो ये जीरो जो है ये वन हो गया, वन का जीरो कर दिया, जीरो का वन कर दिया, वन का जीरो कर दिया, ये सारे जीरो इसको वन कर दिया। मजीद बात बताऊं आपको, ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट आता है वो एक बढ़ा के नेगेटिव करना होता है। जैसे मान लो ये 10 है तो 10 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हमेशा एक नंबर बढ़ा करो, कितना होता है 11, और उसका नेगेटिव कर दो, यानी 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा -11। देखो मैं फिर से बोलता हूं, 5 का वन कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 5 का अगला नंबर होगा 6, तो 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा -6। खैर मैं आ रहा था पहले टूस कॉम्प्लीमेंट पे। ये देखो मैं फिर से बोलता हूं, वंस कॉम्प्लीमेंट तो आपने 0 का 1, 1 का 0 करके निकाल दिया। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या था, वंस कॉम्प्लीमेंट +1, तो ये तो आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट +1 कर दो। 1 1 1 होता है 0 1, 0 तो इधर आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 0 1 2 होता है, ठीक है ना, 1 + 1 2 होता है, ठीक है ना। तो 0 इधर आया, 1 इधर गया, 1 इधर आ गया, 1 0 बाकी ऐसे है। ये जो आंसर आएगा ना, ये जो है टूस कॉम्प्लीमेंट, ये -10 कहलाता है। मैं फिर से बोलता हूं, 10 का टूस कॉम्प्लीमेंट -10 हो गया, 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट -11 होता है ना। अभी देखो फिर से इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, बिट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 इज -11। मैंने फिर से बोल रहा हूं, जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट जिसको बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, वो एक नंबर बढ़ा के माइनस कर देना होता है ना। और टूस कॉम्प्लीमेंट होता ही नेगेटिव है, तो यानी टूस कॉम्प्लीमेंट 10 -10 है। अब ये है कि ये हुआ कैसे, इसको समझते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बोला कि 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट -11 होगा। कैसे, देखो ये 10 है, 10 का बाइनरी डिजिट ये है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 का 1, 1 का 0 कर दो, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ये कर दिया। ये -11 है। कैसे, देखो मैं 11 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। 11 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, -11 होता है ना। तो अगर ये आंसर और 11 का टूस कॉम्प्लीमेंट सेम आता है तो यानी प्रूव हो गया कि 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट -11 होता है। 11 का बाइनरी डिजिट ये होता है, ठीक है। इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंस कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, 1 का 0, 0 का 1, तो 1 का 0, 0 का 1, ठीक है, ये आ गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना, क्या हमको -11 निकालना ना, किसी का भी नेगेटिव निकालना, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो बस। तो इसमें +1 करो, तो +1 किया तो 0 1 0 1 गिरा। तो ये जो आंसर आया 11 का टूस कॉम्प्लीमेंट यानी -11 का जो बिटवाइज जो रिजल्ट आया वो ये है, और आपका 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट ये आया, यानी दोनों सेम है। तो ये प्रूव हो गया कि 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट -11 है, ठीक है ना। अब आते हैं अगली चीज पे, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स, है ना। ये प्रोग्राम है, पहले इसको रन करते हैं, फिर अपन इसका रिजल्ट को, ये कॉपी किया मैंने, ये आपका इधर डाला, इसको रन करते हैं। देखो हमेशा ध्यान, लेफ्ट शिफ्ट करते हो ना, अगर एक लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 2 शिफ्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, 2 4 8 16, ये रूल है। देखो लेफ्ट यानी मल्टीप्लाई, राइट शिफ्ट यानी डिवाइड होता है। तो 10 का आपने 2 बार शिफ्ट लेफ्ट किया है, तो 10 को 4 से गुणा करो, आंसर आएगा 40, ये 40 आया। आपने इधर ए को राइट शिफ्ट किया, एक बार राइट शिफ्ट करने पर डिवाइड बाय 2 होगा, 2 बार राइट शिफ्ट करने पर डिवाइड बाय 4 होगा, 3 बार राइट शिफ्ट करने पर डिवाइड बाय 8 होगा, ये रूल है। तो आपने अगर 10 को एक बार राइट शिफ्ट किया तो डिवाइड बाय 2, आंसर आना चाहिए 5, ये 2 आंसर आया 5। कैसे, इसको समझते हैं। देखो 10 का जो बाइनरी डिजिट है वो ये है, 2 बिट्स करोगे लेफ्ट शिफ्ट, तो जब आप किसी बाइनरी को 2 बार शिफ्ट लेफ्ट करोगे तो जो राइट जगह होती है वहां पे 0 0 डाल देता है कंप्यूटर। तो देखो ये आपका 1 0 1 0 है, ये 0 यहां आ गया, ये देख रहे हैं, ये इधर आ गया, ये 1 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, ये 1 यहां आ गया, यानी आपके ये 2 शिफ्ट लेफ्ट हो गया। और राइट हैंड साइड पे ये 2 है ना, यहां पे 0 0 कंप्यूटर डाल दिया। अब ये आंसर मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। कैसे, देखो 1 2 4 8 16 32 64 128, ये लिख दो, और जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ दो। देखो मैं फिर से बोलता हूं, ये आपका बाइनरी डिजिट मैंने इधर लिख दिया, 00 10 1 0 0, ठीक है। अब इनके नीचे या ऊपर जहां पे बचाओ 2 2 to the 0 2 to the 1, ये 1 2 4 8 16 32 64 128 ही है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 to the 3, 2 to the 4, ये है। इनको इससे गुणा कर दो, 0 को 2 to the power 0 से गुणा कर दो, 0 को 2 to the power 1 से गुणा कर दो, 0 को 2 to the power 2 से गुणा कर दो, 1 को 2 to the power 3 से गुणा कर दो, तो 2 to the power 0 होता है 1, 0 into 1 0 होता है, 2 to the power 1 होता है 2, 2 into 0 0 होता है, 2 to the power 2 होता है 4, 4 into 0 होता है 0, 2 to the power 3 होता है 8, 8 into 1 8 होता है, 2 to the power 4 होता है 16, 16 into 0 0 होता है, 2 to the power 5 32, 32 into 1 32 होता है, 2 to the power 6 64 होता है, 64 into 0 0 होता है, 2 to the power 7 होता है 128, 128 into 0 0 होता है। तो इनको जब जोड़ोगे ना तो 40 आएगा। वैसे ही बाइनरी शिफ्ट राइट को समझते हैं, तो ये 10 का बाइनरी डिजिट्स है।
राइट शिफ्ट 1 करोगे तो ये 1 इधर आ गया, यानी ये 0 गिर गया नीचे और लेफ्ट साइड 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये 1 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, इसका 0 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 यहां आ गया और इधर एक 0 ऐड हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा। अब आप वही है 1 2 4 8 16 32 64 128 से गुणा करो। मैं फिर से बोलता हूं 1 इंटू 2 टू पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू पावर 1 1 इंटू 2 टू पावर 2। ये आप देख रहे हैं, बस 2 की पावर बढ़ाते चले आओ और उनके रिस्पेक्ट डिजिट से गुणा कर दो। 1 2 टू पावर 0 होता है 1 1 इंटू 1 1 हो गया, ये 2 टू पावर 1 देखो कोई भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा। 2 टू पावर 2 होता है 4 4 इंटू 1 4 होता है, बाकी सारे 0 है तो आप गुणा करोगे तो 0 आएगा। 4 प्लस 1 होता है 5, यानी ये आंसर मेरा बिल्कुल सही आया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट्स में लिखिए आपको कैसे प्रोग्राम चाहिए। मैं 0 से चल रहा हूं, अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, तो मुझे एक डायरेक्शन मिलेगा कि मैं कौन से प्रोग्राम्स आपके लिए करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।